हेलो बिहार बोर्ड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर तुम 12th के स्टूडेंट हो, इस बार बिहार बोर्ड से अगर एग्जाम दे रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको देखना चाहिए। इस वीडियो में सारे वो क्वेश्चन डिस्कशन किया गया है। कोई ना मतलब इस क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तुमको बता रहे रिएक्शन, इसमें से कोई ना कोई एक दो तो जरूर ही पूछेगा। तो तुमको देखना चाहिए, तुमको यहाँ रहना चाहिए। और तुमसे रिक्वेस्ट है, स्टार्टिंग से ही तुम देखो वीडियो को। और ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। आओ मिलकर हम लोग बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और इस वीडियो में सारे सारे ऑब्जेक्टिव भी बताया जाएगा। सब्जेक्टिव जो होगा वो भी बताया जाएगा कि 2 नंबर में 5 नंबर में कैसे तुमको लिखना है, 6 नंबर में सॉरी 5 नंबर में कैसे लिखना है, सारे के सारे भी वो भी बताया जाएगा। तुमसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, हाथ बिनती करके, कि तुम वीडियो को देखो स्टार्टिंग से। ऐसे नहीं कि तुम देखिए और फिर निकलेगा ऐसे कर स्क्रीन शॉट लेकर के, फिर नहीं समझ में आएगा तुमको। मुझे लगता है तुमको रह करके यहाँ पे वीडियो देखना चाहिए। स्टार्टिंग से 5-6 मिनट का काम है और सारे के सारे हम लोग समझ लेंगे। तो पहले जो हम लोग को पढ़ना है, जो तुमको हम बताने वाले हैं, अब देखो यहाँ जो हम लोग बताने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखो पहले ये पढ़ने वाले हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ये ध्यान रखना कि ये सब ज्यादा हम लिख दिए, अच्छे से लिखे हैं। अब जब देखो एल्कीन का रिएक्शन यहाँ लिख लेना। जब एल्कीन का अभिक्रिया B2H6 से और H2O2 से कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब इसमें पूछने वाला क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो देखो ऑब्जेक्टिव में ये वाला ये क्वेश्चन तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। जो ध्यान रखना कि हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन किसको फॉलो करता है, मार्कोनी को या एंटी मार्कोनी को। तो देखो यहाँ लिख दिया गया है कि एंटी मार्कोनी को फॉलो करता है। और इसका रिएजेंट भी तुमसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखना कि B2H6 और H2O2 होता है, जो कि यहाँ अल्कोहल बना हुआ है। थोड़ा सा कि कट गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तुम ऐड कर लो, सॉरी फॉर दैट। यहाँ OH लिख लो, यहाँ पे यहाँ OH होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को देखना है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं रीमन टीमन रिएक्शन। तो इसमें लिखा हुआ रीमन टीमन में क्या होता है कि फिनॉल से हम लोग सैलिसिल डिहाइड बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीमन टीमन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका नीचे है, तो देख कहीं जाना है, ऐसे मत जाना तुम। तो इस अभिक्रिया में फिनॉल के साथ जब क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इसका ध्यान रखो, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। और प्रबल द्वार, प्रबल क्षार होगा यहाँ पे ना, प्रबल क्षार NaOH, कोई भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, के साथ में, है ना, साथ में यहाँ पे क्या क्या लिखा है कि खिलाने पर मतलब रिएक्शन कराने पर, यहाँ लिख लो साथ में रिएक्शन, यहाँ लिख लो कराने पर सैलिसल प्राप्त होता है, तो उस हम क्या बोलते हैं, रीमन टीमन रिएक्शन बोलते हैं। है ना, ये ध्यान रखना कि अब तुम अपने से भी डिफिनेशन बना सकते हो कि फिनॉल का अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग रीमन टीमन अभिक्रिया बोलते हैं। तुम खुद से भी डिफिनेशन बनाओ, मुझे लगता है कि, है ना। और ये भी ध्यान रखना कि पूछेगा कि फिनॉल में आप देखो ऑब्जेक्टिव कैसे क्रिएट करेगा। बोलेगा कि रीमन टीमन में क्या बनता है, तो सैलिसल्डिहाइड बनता है, ध्यान रखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है सैलिसल्डिहाइड का, तो ये होता है, बना देंगे हम लोग। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का भी बता देंगे। अब देखो ऑब्जेक्टिव, दिस इज द वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, कि बोलेगा इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी इंग्लिश में बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो ध्यान रखना कि CCl2, इसका नाम है डाई क्लोरोकार्बिन। दीज आर द अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए अभी भी। तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो। फुल पत्ती जो फेंक के मारना है, इस पे मारो। तुमसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज। अगर वीडियो को देख रहे हो तो तुमसे रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में। देख रहे हो, पहले बनाए हैं, फिर फोटो लिए हैं, फिर बहुत सारे मर्ज किए हैं, और तुमको बस एक सब्सक्राइब करना है, तो तुमसे नहीं होता है। तो विलियमसन सिन दिस अगेन, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विलियमसन संश्लेषण, है ना। और यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है कि हम लोग ईथर बनाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ईथर। और दो ईथर का भी नाम बताएंगे जो बोर्ड में पूछता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखा है कि जब एल्कीन, है ना, एल्कीन का, जब एल्कीन, लिखा हुआ एल्कीन हेलाइड का अभिक्रिया, है ना, अल्कोक्साइड, इसी को हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं, से कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन संश्लेषण बोलते हैं। तुम अपने खुद से बना सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल हेलाइड, और इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ लिख दिए हैं, देखो यहाँ पे
अल्कोक्साइड। तो जब अल्काइल हाइड्राइड का रिएक्शन अल्कोक्साइड से करवाते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट अगेन, ये किसको फॉलो करता है, ध्यान रखना है कि SN2 को फॉलो करता है। अब ये ईथर होगा, इसका नाम भी याद रखो, नाम पूछता है तो नाम लिखो इसका डाई मिथाइल ईथर। अब यही चीजें तुम अगर छोड़ के चले जाओगे नहीं समझ में आएगा, नाम पूछ देगा तो तुमको आएगा नहीं। एक चीज और अगेन, बने रहो वीडियो में, एक चीज और रिएक्शन बता रहे हैं। अब याद करो SN2 का जो दर होगा वो सबसे ज्यादा 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, और फिर 3 डिग्री होगा। तो एक 2 मिनट रुक जाओ और देख, मतलब 2 मिनट क्या, 1 सेकंड रुक के जाओ, ये लिख लो, इसका नाम लिख लो, दीज आर द टर्शियरी अल्कोहल। ये क्या है, टर्शियरी अल्कोहल है। और जब सोडियम ऑक्साइड से करवाएंगे तो यहाँ ईथर प्राप्त नहीं होता है, यहाँ कुछ और चीज प्राप्त होता है। देखो क्या प्राप्त होता है, इसका लिख के जाओ और रट के भी जाओ इसको। तो ध्यान रखना है कि विलियमसन सिंथेसिस में 3 डिग्री अल्कोहल के लिए विलियमसन सिंथेसिस नहीं होता है, और उसमें क्या बनता है, अल्कीन बनता है। ये पूछ ले तुमसे एग्जाम में, ध्यान रखना तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पूछ सकता है, दीज आर अगेन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि मिथनॉल है ना और इथेनॉल में अंतर क्या होता है। तो यहाँ लिख दिए कि मिथेनॉल और इथेनॉल में अंतर क्या है। तो CH3OH को हम लोग मिथेनॉल बोल रहे हैं और इसको हम लोग इथेनॉल बोल रहे हैं। अब ये मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, इसका नाम दूसरा नाम, इसको इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। ये बहुत जहरीला होता है, बस ऐसे याद रखो, ये सीमित, मतलब सीमित में पी सकते हो तुम उसको, ये लिखा हुआ सारे के सारे। और अगेन याद रखो इसको, ठीक है। और तुमको नोट्स भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। अब जाकर के तुम सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल पे जाओ और वहां पे तुम सर्च करो कोर केमिस्ट्री बिहार बोर्ड, तो वहां पे आएगा और वहां से तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो देख करके जाओ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है मिनट बनाने में। और ना ऑब्जेक्टिव तो नहीं मिल पाएगा यहाँ, जैसे ऑब्जेक्टिव तुमको बताया जा रहा है उस वीडियो में नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा तुमको। अगेन ग्रिगनार्ड रिएजेंट, कोई वैसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछता। कैसे पूछेगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब कार्बन यौगिक हेलोजन और लिख लो, और यहाँ पे मैग्नीशियम धातु तीनों साथ में होते हैं तो उसको ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक कहते हैं। तो देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन तो वैलेंसी मेंटेन करने के लिए, तो कार्बन है, मैग्नीशियम है और हेलोजन है, तो इस तीनों अगर साथ में रहेगा तो इसको हम लोग को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक बोलते हैं। जैसे यहाँ तीनों ही साथ में कार्बन है, मैग्नीशियम है, हेलोजन है, तो ये ध्यान रखो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक बोलेंगे। अब इसका जो अभिक्रिया है वो तुमको देख करके जाना चाहिए, और पूछता भी है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में, पहला अभिक्रिया, अगर इसी गिनार्ड रिएक्शन का अगर वाटर से जब हम करवाते हैं तो ध्यान रखना कि मीथेन प्राप्त होता है। और फिर यहाँ एगन HCl से करवाते हैं तो मीथेन प्राप्त होता है, इसका नाम है मीथेन। ध्यान रखो इसका नाम है मीथेन, तुम हिंदी में भी मीथेन लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, नंबर नहीं कटता है इससे। इसको हम लोग एगेन फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, तुम दे करके जाओ, अब यहाँ आए हो तो 2 नंबर में पूछता है। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये भी तुम इम्पोर्टेंट है, बोल देगा ना कि फॉर्मल्डिहाइड से हम लोग इथेनॉल बना के दिखाओ, तो ये सारे स्टेप तुमको फॉलो करना होगा। देखो यहाँ पे माइनस चार्ज आया है, तो फिर ये जाके यहाँ टैग किया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ, खुला है, यहाँ पे माइनस हुआ है। और अगेन जब कभी भी ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा तो H+ रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है। ये जो H है ना यहाँ पे जाके जुड़ जाता है तो अल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड इसका रिएक्शन इससे करवा रहे हैं तो ये बनेगा। अच्छा एक चीज और, अब लेट मी एक्सप्लेन कि अगर मान लो कि ऐसे बोलता है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रेनाइड से करवाते हैं तो कितना डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, ये भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। नेक्स्ट, इसको हम लोग एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, और इसका रिएक्शन जब ग्रेनाइड से करवाते हैं तो यहाँ लिख दिया 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, जबकि यहाँ पे एक से पहले से ही कार्बन है तो वहां पे कोई कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए 2 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। और नाम भी ध्यान ही रखो इसका, बस। और एक दो रिएक्शंस मुझे लगता है कि तुमको और देख करके जाना चाहिए, तो तुमको रिक्वेस्ट है कि एक रिएक्शन और जा करके जाओ, कि अगर CO2 का रिएक्शन जब ग्रिनार्ड से करवाते हैं, प्लीज देख करके जाओ, एक बार बिहार में पूछ लिया है ये, तो करवाते हैं और H+ जब होता है तो इसको बनता है एसिटिक एसिड बनता है। ये लिख करके जाओ, देख करके जाओ, इसको हम लोग एसिटिक एसिड बनता है। ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन जब ग्रिनार्ड से करवाते हैं तो एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। अगर यहाँ तक आ गए हो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और एक और रिएक्शन दे करके जाओ। अगर मान लो कि ये फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल है, अब फिनॉल का रिएक्शन जब यहाँ लिखो, ये फिनॉल है,
Br2 और एक्वस से करवाते हैं। Br2 यहाँ H2O है तो 246 ट्राई ब्रोमो प्राप्त होता है। ये लिख करके जाओ, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टाइम लग रहा है बट थोड़ा सा पढ़ो अपने लिए, लालची बन जाओ थोड़े यार अपने लिए, तो ये बन जाएगा। ठीक है, एगेन ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो एगेन बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक ले आए हो, तुम वीडियो देखो हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपना फ्रेंड के पास भेजो, रिक्वेस्ट है। बहुत मेहनत लगता है तो अपने फ्रेंड के पास भेजो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और थोड़ा प्यार करो इसको, लाइक तो करके ही जाओ और देख करके ही वीडियो को जाओ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस माई वीडियो एंड शेयर इट प्लीज।